हेलो फ्रेंड, कैसा हो सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिंदी के बताएंगे। क्लास 10th हिंदी 2024 बोर्ड परीक्षा जितने भी बच्चे देने वाले हैं, 2024 का बोर्ड परीक्षा जितने भी बच्चे देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को बताऊंगा, जिससे उनका 20 नंबर क्लियर हो जाएगा। पेपर में 100% यही सब क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो ये क्लास 10th वालों के लिए, यूपी बोर्ड बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जितने भी मैं एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय प्रश्न को बताता हूं उस सभी चीज़ों को आप लोग 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिए, आप लोगों को वैसे याद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा शुक्ल युग की कलावधि। शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक है? 1850 ईस्वी से 1900 तक, या खा है 1900 से 1920 तक, या गा है 1919 से 1938 तक, या 1938 से 1947 तक। तो इसका जो गा आंसर है ये सही हो जाएगा, क्योंकि 1919 से लेकर 1938 ईस्वी तक है। उसके बाद में अगला है रस मीमांसा के लेखक कौन है? रस मीमांसा के लेखक कौन है? पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा भागवत शरण, और तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा भरत भारती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद में हमारा तीसरा है ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक है। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? तीसरा क्वेश्चन हमारा है, पहला हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा हमारा मोहन राकेश। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। उसके बाद में देखिए अगला हमारा प्रश्न संख्या 4, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम है। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है प्रेमदन, उसके बाद तीसरा है गुलाब राव, चौथा है रामधारी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, कि इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, मॉडल पेपर उठा लीजिए, कुछ भी उठा लीजिए, उसमें देखेंगे कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम, शुक्ल युग की कलावधि और रस मीमांसा के लेखक के तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न संख्या 5, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक है। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? पहला प्रेमचंद, दूसरा है यशपाल, दूसरा है भगवती चरण वर्मा, तीसरा है यशपाल, और चौथा हमारा क्या है? वृंदावन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा भगवती चरण वर्मा, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला है प्रश्न संख्या 6, कलम के सिपाही के लेखक कौन है? कलम के सिपाही के लेखक पहला है अमृतराज, दूसरा है गुलाब राज, तीसरा है बैद्यनाथ, चौथा है मुंसाइल्ला खां। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा का। उसके बाद में अगला हमारा है प्रश्न संख्या 7, अथाह सागर के लेखक है। अथाह सागर के लेखक पहला जयप्रकाश भारती, दूसरा है गुलाब राय, तीसरा है श्याम सुंदर, उसके बाद चौथा है जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश भारती। तो आई होप जो 7 क्वेश्चन हमने बताए वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद में देखिए अगला हमारा प्रश्न संख्या 8, भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? पहला ठूठा आम, तीसरा दृष्टिकोण, दूसरा ठेले पर हिमालय, चौथा है नदी के द्वीप। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ठूठा आम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में 9वां है स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। उसके पहला है जीवनी, तीसरा संस्मरण, दूसरा है भेंटवार्ता, चौथा हमारा नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा संस्मरण। उसके बाद प्रश्न संख्या 10 है हंस पत्रिका के संपादक है। हंस पत्रिका के संपादक कौन है? पहला हमारा का मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है हमारा जयशंकर प्रसाद, तीसरा हमारा महादेवी वर्मा, चौथा हमारा निराला। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर का। प्रश्न संख्या 11 है साकेत महाकाव्य की रचना किसने की थी? साकेत महाकाव्य की जो रचना किसने की थी? पहला मैथिली शरण, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है हरिऔध, चौथा हमारा नागार्जुन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा मैथिली शरण। उसके बाद में अगला हमारा प्रश्न संख्या 12, निम्न में से दो प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? व्यक्ता, उसके बाद में खा यथार्थवादी दृष्टिकोण, तीसरा समाज का यथार्थवादी चित्रण, चौथा हमारा का व खा दोनों। तो का व खा दोनों हो जाएगी, ये दोनों है। उसके बाद में अगला प्रश्न संख्या 13 है रीतिकालीन कवि हैं। रीतिकालीन कवि कौन है? पहला केदार भट्ट, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है जायसी, चौथा है कृष्णदास। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख 2 कवि हैं। इसमें से 2 कवि के नाम बताना है कि ये कौन से हैं। पहला है पद्माकर, दूसरा है बिहारी, तीसरा है विकल्प कावाबा, चौथा हमारा सूरदास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विकल्प कावाबा दोनों। तो देखिए हमने 14 क्वेश्चन अभी तक हमने बता चुका। तो आप लोग कमेंट करना कि कितना ऑप्शन आप लोगों को आ रहा था, कितना क्वेश्चन आप लोग कर सकते थे। कमेंट में इसका आंसर देना।
उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 15 है, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम के रचयिता कौन है? पहला पद्माकर, दूसरा है मतीराम, तीसरा है भूषण, चौथा हमारा बिहारी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख मतीराम। उसके बाद में चौथा है 16, प्रश्न संख्या 16, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? पहला 1951 ईस्वी, दूसरा है 1959 ईस्वी, तीसरा है 1943 ईस्वी, चौथा 1979 ईस्वी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1959 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ख। उसके बाद में अगला है, निम्न में से छायावादी युग के कवि, छायावादी युग के कवि कौन है? तो पहला है सुमित्रानंद पंत, और फिर उसके बाद दूसरा नरेंद्र शर्मा, तीसरा है कुतुबन, चौथा हमारा दाई दयाल। तो इसका जो ऑप्शन नंबर का है वो सही हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद प्रश्न संख्या 18, निम्न में से प्रगतिवादी युग का कवि है। इसमें से जो है प्रगतिवादी युग के कवि कौन नहीं है, ये पूछा। कंफ्यूज मत होना, ऐसे एग्जाम में फंसाता है कि आप लिख देंगे कवि हैं, उस पर टिक लगा देंगे, लेकिन ये पूछा कवि कौन नहीं है। का हमारा है नागार्जुन। उसके बाद में दूसरा हमारा है केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा है त्रिलोचन, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र सही हो जाएगा, नहीं है वो। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19 है, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, दूसरा है साही वा अज्ञे, मुक्तिबोध या राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा खा। प्रश्न संख्या 20 है, यशोधरा रचना। यशोधरा किसकी रचना है? पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रानंद पंत, तीसरा है हमारा महादेवी वर्मा, चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है यानी घा है वो सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला है प्रश्न संख्या 21, शोक बिकल रोआ हिस बरानी, रूपशील नल तेज बखानी, करी बिलाप अनेक प्रकार, और परही भूमिताल बार हिबारा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करुड़ रस, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 22वां क्वेश्चन, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? पहला उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा उपमा अलंकार, तीसरा रूपक अलंकार, चौथा अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद में देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 23 हमारा है, सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द लिखिए। तो सह उपसर्ग लगाकर हमें सही शब्द लिखना है। पहला सहकर्मी, दूसरा असुविधा, तीसरा सुमिति, चौथा कुंसगत। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में अगला है प्रश्न संख्या 24, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा द्विगु समास। अगर आपको समास नहीं आता हमारे चैनल पर जाइए, उस पर सर्च कीजिए समास के भेद, समास के प्रकार या समास किसे कहते हैं, 22 स्मार्ट स्टडी सेंटर 96 आ जाएगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है, सुहाग शब्द का तत्सम रूप तो होता है। सुहाग शब्द का जो तत्सम रूप होता है, पहला स्वामी, दूसरा सौभाग, तीसरा सुहागा, चौथा दुर्भाग्य। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सौभाग्य, यही हमारा सही है। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी देना। चलिए मिलते हैं किसी भी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।